नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मई 2025 के 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो मई महीने के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 100 सवाल है, लेकिन सारे के सारे सवाल वीवीआई सवाल हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो शुभमन गिल को बनाया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो उसका नाम है कॉन्डिनिया। नेक्स्ट है कि यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है टोटेनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता गया है जफर पनाही के द्वारा जीता गया है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो जीता गया है मोनिका केजिया सिम्बेरिंग के द्वारा जीता गया है। मोनिका केजिया सिम्बेरिंग के द्वारा जीता गया है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसे ध्यान से याद रखिएगा। ISSEF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है कनक बाधवार के द्वारा जीता गया है। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो 1500 से घटा के 1200 तक सीमित कर दिया गया है। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो ये जारी किया गया है गुजरात के द्वारा। 24वें हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो ये आपके श्रीलंका में हुआ है। 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं। जो रूट का संबंध इंग्लैंड देश से है। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अमेरिका के द्वारा किया गया है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये लौटाया गया है चागोस द्वीप समूह को लौटा दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा मॉरिशस को। वीवीआई कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध स्कॉटलैंड से है, कैथरीन ब्राइस का संबंध। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कुल 17 सांसद को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया था छत्तीसगढ़ पुलिस और CRPF के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा में आयोजित किया गया है। जर्मनी में आयोजित
ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता गया है कनक वाधवार के द्वारा जीता गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो कुल 1891 एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महाबत गांव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? इसका थीम क्या था? तो थीम था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है कि 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीता गया है महाराष्ट्र के द्वारा। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में महाराष्ट्र के द्वारा सर्वाधिक पुरस्कार जीता गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष को, अरुणाभ घोष को इंपॉर्टेंट है। बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो एक कन्नड़ भाषा के लिए जीता है, कन्नड़ भाषा के लिए जीता है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अधिकारी बन गई हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। नेक्स्ट है कि किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो चीन और कंबोडिया के बीच में किया गया है और ये युद्ध अभ्यास कंबोडिया में हुआ था। नेक्स्ट है कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है। इसकी लंबाई 26 फीट है और इसका वजन 500 kg है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो घोघला बीच द्वीप पर किया गया है। ये जो आपकी द्वीप है, ये द्वीप कहाँ पर है ध्यान रखिएगा, गुजरात के जस्ट नीचे है। आप लोग मैप में देखिए। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया है। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है, इसका संबंध स्पेन देश से है, इसका संबंध स्पेन देश से है। नेक्स्ट है कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो ये मिशन था 101वां मिशन था, 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उस राज्य का नाम है केरल। केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है।
नेक्स्ट है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए अंठमन में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत में योगदान के लिए। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है एक व्यक्ति और को दिया गया है, उनका नाम है गुलजार। क्या नाम है? गुलजार को दिया गया है, याद रखिएगा। और गुलजार क्या है? तो प्रसिद्ध गीतकार हैं, प्रसिद्ध गीतकार। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है एलिस रैंडमा के द्वारा जीता गया है, एलिस रैंडमा के द्वारा जीता गया है। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डिओर किसे मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट डी नोरो को। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया का नाम अब गया जी हो गया है, गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम राज्य का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम नया राज्य 16 मई 1975 को बना था और यह 22वां राज्य था, उस समय का 22वां राज्य था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? तो असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात में। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है LR श्रीहरि, LR श्रीहरि उनका नाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सरस्वती पुष्करालू जो महोत्सव है ये तेलंगाना में मनाया गया है, तेलंगाना में मनाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो मेहदी हसन मिराज का संबंध बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से है। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेज़बान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसे आप लोग VVI कर लीजिएगा। जो भी लोग 71वां 71वां BPSC देंगे। और आपको याद रखना है कि बिहार के द्वारा कुल कितना पदक जीता गया था? तो बिहार के द्वारा कुल 36 पदक जीता गया था। इसमें 7 गोल्ड था, 11 सिल्वर था और आपके 18 ब्रॉन्ज थे। और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला था, अभी आप देख लिए। और महाराष्ट्र को 158 पदक मिला था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है मारी यांगेला हंगरिया के द्वारा, मारी यांगेला हंगरिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को पहला स्थान दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को पहला स्थान दिया गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद में किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत का कुल प्रजनन दर 2 है। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो 2031 से जो आपकी
महिला विश्व कप, जो महिला विश्व कप है उसमें टीमों की संख्या 32 से बढ़ा के 48 कर दिया जाएगा 2031 में। इम्पोर्टेंट है। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं, उनका नाम क्या है? तो भुवन रिभु उनका नाम है, भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश आपका भूटान बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 151वां स्थान मिला है। और इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान नॉर्वे को मिला है, पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। और ध्यान रखिएगा कि जो भारत का स्कोर कितना है, तो 32.96 भारत का स्थान है, जो खासकर बीपीएससी दीजिएगा तो उसे ध्यान रखिएगा, जो बीपीएससी देंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शामिल किया गया है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो बिहार की। कहाँ की? बिहार की। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है। और ये समझौता किस पर है? तो तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन केलर नाम है, ऑपरेशन केलर नाम रखा गया है। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो आपकी जो ला प्रेस है ये कहाँ का अखबार है? तो आपको ध्यान रखना, ये अखबार है निकारागुआ का। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है? तो उसका नाम रखा गया है INS अर्नाला। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? नोएडा में बनेगा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास। इसे VVI कर लीजिएगा, ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। इसमें याद रखिएगा कि विराट और रोहित इन दोनों के द्वारा संन्यास लिया गया है। जो आपके रोहित हैं इनके द्वारा 7 मई को संन्यास लिया गया, जबकि विराट के द्वारा 12 मई को संन्यास लिया गया है। तो दोनों संन्यास अलग अलग दिन लिए हैं, पहले रोहित शर्मा लिए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ शहर में हुआ है। लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 130वां स्थान मिला है और पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। पहला स्थान आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो ये हुआ है राजस्थान में, राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है रवि दहिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो जल शुद्धि मिशन शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया के द्वारा। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो माई लैंड को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो ये आपके तेलंगाना बन गया है, तेलंगाना राज्य बन गया है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन रखा है। और आपको ध्यान रखना है कि ये खाद्यान्न फसल का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा।
2025-26 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल टीम ने EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल के द्वारा जीता गया है। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आपके किया गया है श्योपुर मध्य प्रदेश में किया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो बोलिएगा श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? 9 मई 2025 को। तो याद रखिएगा ट्रेकोमा आँख में होता है और जीवाणु जनित बीमारी है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 2014 में। और चेचक मुक्त कब हुआ था? तो 1977 में, 1977 में भारत चेचक मुक्त हुआ था। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो अपना प्यारा देश भारत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो निर्यात का कुल मूल्य था 824.9 बिलियन डॉलर था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके जापान में आयोजित किया जाएगा। जापान के किस शहर में? तो आइची, यहाँ पर लिखा है एची, लेकिन इसे ओरिजिनली में आइची लिखा जाता है। आइची शहर का नाम है आइची, और नागोया है ना, याद रखिएगा, जापान में है। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन गया है? किस खिलाड़ी के बारे में बात किया जा रहा है कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है जिसने IPL इतिहास में शतक जड़ दिया है? उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आप जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं और इनका संबंध बिहार से है। और IPL 2025 का ट्रॉफी RCB के द्वारा जीता गया, RCB के द्वारा जीता गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो जीता गया है रॉनी ओ सुलिवन के द्वारा। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो RBI के द्वारा जारी किया गया है। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के द्वारा मनाया गया है। और ये दोनों अलग कब हुए थे? 1960 में। और दोनों 1960 में नया राज्य बना था, महाराष्ट्र और गुजरात। और आपको बता दिया कि जो IPL का खिताब RCB के द्वारा जीता गया है, पंजाब किंग्स को हराकर जीता है। जो विजेता है उसे 20 करोड़ रुपया दिया गया था। तो इसमें 100 इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।